हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 4 लेक्चर 3। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायबिलिटीज और कंटिजेंट लायबिलिटीज में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो पहले हम जानते हैं लायबिलिटीज के बारे में, और कंटिजेंट लायबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 2 में पढ़ रखा है। तो लायबिलिटीज देखो क्या होता है। पहले कुछ लाइन दिया है, इसको पढ़ते हैं। लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लायबिलिटी होता है और कौन सा कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। मीन्स लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस पता होना हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो लायबिलिटी क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो हम क्रेडिट पे सामान खरीदें, मान लो 10 लाख का, तो हमारा लायबिलिटी क्या बना? क्रेडिटर बना 10 लाख का। अब ये बच्चों, ये जो 10 लाख का क्रेडिटर है, ये हमारा क्या हो गया? प्रजेंट ऑब्लिगेशन है, यानी कि हमको चुकाने पड़ेंगे। प्रजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब आज चुकाने पड़ सकते हैं, कल चुकाने पड़ सकते हैं, 1 महीने बाद चुकाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रजेंट ऑब्लिगेशन है। और अराइज किससे हुआ है? पास्ट इवेंट से। अराइज किससे हुआ है? पास्ट इवेंट से अराइज हुआ है। हम ये पहले खरीदे हैं ना, तब ना हम लायबिलिटी हमको चुकाने हैं। तो लायबिलिटी का मतलब प्रजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से आपका अराइज होता है, और इसमें हमें अमाउंट भी पता है कि कितना अमाउंट चुकाने हैं, क्योंकि आपको पता है ना, आप खरीदे हो, कितने का खरीदे हो? 10 लाख का। तो यहाँ पे अमाउंट सर्टेन है, और ये बिजनेस के कंट्रोल में है, क्योंकि आप जानबूझ के 10 लाख का उधार पे सामान खरीदे हो। तो ये बच्चों हो गया लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब, लायबिलिटी का मतलब होता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से राइज होता है, जिसका अमाउंट पता होता है हमें कि कितना अमाउंट हमको चुकाने हैं, और ये पूरी तरह से बिजनेस के कंट्रोल में होता है। ओके, एक ले लो आप, जैसे कि पेनाल्टी। मान लो हम एक बिजनेस चला रहे हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में हम कोई लॉ तोड़ें, यानी कि नॉन कंप्लायंस के अंदर में काम किया। तो जब हम लॉ तोड़ेंगे, नियम तोड़ेंगे, तो हो सकता है कि हम पे पेनाल्टी लगाया जा सकता है, या हो सकता है कि हम पूरी तरह से लॉ का पालन करते हुए बिजनेस चला रहे हैं, तो हो सकता है कि हम पे पेनाल्टी नहीं लगाया जा सकता है। तो दोनों काम है बच्चों। तो ये हो गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्या हो गया? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। एक और एग्जांपल लो, जैसे कि कोई कस्टमर मेरे मेरे अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए क्लेम किया। अब ये कोर्ट में गया मामला। अब ये कोर्ट के जजमेंट के ऊपर है कि हमको क्लेम देना पड़ सकता है या हमको क्लेम देना नहीं पड़ सकता है। तो ये भी आपका क्या हो गया? पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो गया। तो कंटिजेंट लायबिलिटी क्या बताए थे बच्चों? पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज होता है और डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर अकरेंस पे, और अमाउंट भी नहीं पता होता। अमाउंट भी क्या होता है बच्चों? अनसर्टेन होता है। अमाउंट भी क्या होता है? अनसर्टेन अमाउंट होता है, और ये कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता है। नो कंट्रोल, यानी कि इस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हो गया कंटिजेंट लायबिलिटी। तो आप कंटिजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस करोगे? तो फर्स्ट डिफरेंस है, लायबिलिटी आपका प्रजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो पास्ट इवेंट से अराइज होता है। और कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, जो पास्ट इवेंट से अराइज होता है। लायबिलिटी में आपको अमाउंट पता है कि कितना अमाउंट आपको पे करना है, यानी कि लायबिलिटी आपका सर्टेन नेचर का हो गया, फिक्स है ना, कि आपको इतना पे करना है। क्रेडिटर्स उधार खरीदे हो 10 लाख का, तो आपको पे करना है। तो लायबिलिटी सर्टेन नेचर का होता है, इसमें अमाउंट पता होता है। लेकिन आपका कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? अनसर्टेन नेचर का होता है, मतलब कि ये पता है नहीं कि आपको लायबिलिटी कितना देना पड़ सकता है, या ये भी पता नहीं है कि आपको लायबिलिटी देना भी पड़ सकता है या नहीं भी देना पड़ सकता है। तो अनसर्टेन नेचर का है और अनसर्टेन अमाउंट होता है। लायबिलिटी में पूरी तरह से बिजनेस का कंट्रोल होता है, क्योंकि आप जानबूझ के खरीदे हो ना 10 लाख का सामान बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यही था आपका लायबिलिटी और कंटिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी में अमाउंट सर्टेन है, आपको पता है, जैसे बैंक लोन। बैंक लोन क्या है बच्चों? ये लायबिलिटी हो गया, क्योंकि आप जब लोन लिए तो एक तो आपके कंट्रोल में कि आपने लोन लिया, जानबूझ कर लोन लिया, और दूसरा चीज़ कितने अमाउंट का लोन लिया। मान लो जैसे 5 लाख का लोन लिया,
तो अमाउंट भी पता है, और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से अराइज हुआ है, तो ये लायबिलिटी हो गया। अब कोई मेरे खिलाफ क्लेम किया तो ये तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो गया। अब क्लेम क्या है, कोई मेरे पे क्लेम कर देगा तो जरूरी थोड़ी कि हमको देना ही पड़ेगा। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में गए तो कोर्ट के फैसले पे है कि कोर्ट कैसा फैसला देगा, कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग ही कि हमको क्लेम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो गया, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल ले लो। देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी जब भी दिमाग में आए तो एक ही चीज़ समझना, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। मतलब कि लायबिलिटी क्या है, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। जैसे कि फ्यूचर में हो सकता है कि आप पेनाल्टी आप पे लगाया जाए, ठीक है, तो आपको देने पड़ेंगे। या हो सकता है कि फ्यूचर में आप पे पेनाल्टी नहीं लगाया गया, तो हो सकता है नहीं देना पड़े। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है बच्चों, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। एक एग्जांपल है क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज। आपके खिलाफ कोई क्लेम किया तो ये आप कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है। अब कोर्ट का जजमेंट कैसा आता है ये तो कोर्ट बताएगा। तो अभी तो पता नहीं है बच्चों, अभी तो ये हमको पता ही नहीं है कि हमको कितना चुकाना है। तो ये कौन सा ऑब्लिगेशन हो गया, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। थर्ड पार्टी को गारंटी दी है। अब थर्ड पार्टी क्लेम करेगा मेरे पे, तब ना हमको लायबिलिटी देने पड़ेंगे। अगर क्लेम ना किया तो क्लेम नहीं किया तो लायबिलिटी नहीं देने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं, कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम पे क्या होगा, पेनाल्टी लगाया जा सकता है। या हो सकता है कि हम नियम का पालन करते हुए बिजनेस चला रहे हैं तो हम पे पेनाल्टी नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ठीक है बच्चों, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज होता है और डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर अक्रेंस पे, और ये बिजनेस के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें अमाउंट भी नहीं पता होता है कितने अमाउंट आपको चुकाने पड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पेनाल्टी लगेगा तो कितने का पेनाल्टी लगेगा आपको पता है क्या, ये तो नियम सरकार के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। क्लेम कितने का आपको देना पड़ेगा ये आपको पता नहीं है, तो ये अनसर्टेन है। ठीक है बच्चों, कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं लायबिलिटीज और कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और पास्ट इवेंट से अराइज होता है तो ये भी पास्ट इवेंट से अराइज होता है। लेकिन लायबिलिटी में क्या है बच्चों कि रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, यानी कि आपको पे करना ही है। बैंक से लोन लिए 10 लाख का, तो 10 लाख का रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी में कोई आपको 10 लाख का क्लेम किया तो ये जरूरी नहीं है कि आउटफ्लो हो सकता है कि आउटफ्लो भी हो या हो सकता है कि आउटफ्लो ना भी हो। और जरूरी थोड़ी कि 10 ही लाख का आउटफ्लो होगा। मान लो कोर्ट बोला कि 5 लाख का कंपनसेशन दीजिए तो 5 लाख का आउटफ्लो होगा। तो ये आउटफ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो गया बच्चों। ठीक है, तो लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और इसमें रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना ही होना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हो गया, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इसमें रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लायबिलिटीज का कुछ एग्जांपल जैसे अकाउंट पेबल, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, ठीक है। और लोन पेबल का क्या, लोन पेबल जैसे बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर्स, ये क्या हो गया आपका लायबिलिटीज का एग्जांपल है। लायबिलिटी ये आपका क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और इसमें अमाउंट पता है, मतलब ये सर्टेन नेचर का है और कितना अमाउंट चुकाना आपको पता है। तो चलो नेक्स्ट, लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या, देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और डेफिनिट ऑब्लिगेशन है, मतलब निश्चित है कि आपको चुकाने हैं। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हो गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको चुकाना पड़े, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है और फ्यूचर अनसर्टेन है, यानी कि हो सकता है कि हमको चुकाना भी पड़े, हो सकता है कि हमको चुकाना नहीं भी पड़े। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल और इनडेफिनिट और अनसर्टेन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। लेकिन लायबिलिटी क्या हो गया, प्रेजेंट और डेफिनिट का मतलब कि आपको चुकाना है, निश्चित ही आपको ये लायबिलिटी चुकाना है। जैसे लोन, तो लोन लेकर भाग थोड़ी नहीं जाओगे, तो लोन तो आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दिख ही रहा है और डेफिनिट है, मतलब चुकाने हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हो गया आपका, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो गया। पॉसिबल का मतलब कि हो सकता है कि फ्यूचर में अब हमको क्या करना है, लायबिलिटी चुकाने पड़ सकते हैं,
हो सकता है कि फ्यूचर में हमको पेनाल्टी हम पे लगाया जा सकता है, हो सकता है कि फ्यूचर में हमको पेनाल्टी नहीं भी लगाया जा सकता है, मतलब अनसर्टेन नेचर का है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटीज और प्रोविजन में डिफरेंस। कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में डिफरेंस, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस, तो पहले हम प्रोविजन जानते हैं। प्रोविजन का मतलब नॉन लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। सिंपल इसका मीनिंग, प्रोविजन का मतलब कि लायबिलिटी हमें पता है, यानी कि प्रोविजन क्या हो गया, नॉन लायबिलिटी, लेकिन अमाउंट नहीं पता है बच्चों, अनसर्टेन अमाउंट है, अनसर्टेन अमाउंट। प्रोविजन मीन्स नॉन लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो कितना फ्यूचर में हमारा पैसा डूबेगा, इसको हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट तो नहीं पता है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर। अमाउंट कैसे निकालेंगे, एस्टिमेशन के आधार पर, रिलायबल एस्टिमेशन के आधार पर। ठीक है, तो प्रोविजन मीन्स नॉन लायबिलिटी जिसका अमाउंट नहीं पता होता है, अमाउंट कैसे हम निकालते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर, जैसे कि डेटर का 2%। उसी तरह प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, ये मान लो फिक्स, जैसे मशीन का है तो मशीन का 10% ऑफ, 10% ऑन मशीनरी। तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, ये नॉन लायबिलिटी है, मतलब आगे चल के ये आपका लायबिलिटी ही होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि कितने अमाउंट का करना है, इसलिए हम ये सब सारा डिटर्मिनेशन किसके आधार पे करते हैं, अनुमान पे, यानी कि एस्टिमेशन के आधार पे करते हैं बच्चों। तो बहुत ही ज़रूरी है जानना प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी के बीच में कि दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोविजन रेफर्स टू एनी अमाउंट सेट असाइड फॉर डिप्रेसिएशन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और रेन्यूअल जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर होता है। अब मशीन रखे हो तो फ्यूचर में रिपेयर पे खर्चा होगा ही, तो उसका हम प्रोविजन बना लिए। तो ये नॉन लायबिलिटी है कि फ्यूचर में आपको रिपेयर पे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन कितने का रिपेयर पे खर्च होगा, जैसे हम अनुमान लगाते हैं 500 का, तो एस्टिमेशन पे ही चलेगा ना। तो प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये सब क्या है बच्चों, अनसर्टेन अमाउंट है, लेकिन ये नॉन लायबिलिटी। पता है कि रिपेयर पे खर्च होना ही है, पता ही है कि फिक्स एसेट्स रखे हो तो डिप्रिसिएशन लगेगा, पता ही है कि डेटर है तो कुछ पैसा डूबेगा ही, तो ये सब क्या है, नॉन लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट नहीं पता है। तो अमाउंट सर्टेन नहीं है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर, अनुमान के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखो, प्रोविजन क्या होता है, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, या नॉन लायबिलिटी कर लो, जिसमें अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर। और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हो गया, पॉसिबल ऑब्लिगेशन या अननोन ऑब्लिगेशन, अननोन ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी, मतलब पता ही नहीं है कि आपको फ्यूचर में क्या आप पे कोई क्लेम कर दे या आप पे पेनाल्टी लगाया जाए, तो ये आपको पता नहीं है, तो अननोन लायबिलिटी हो गया। तो प्रोविजन क्या है, नोन लायबिलिटी है अनसर्टेन अमाउंट से। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, अननोन लायबिलिटी है और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, मतलब कि फ्यूचर के बारे में पता नहीं है कि ये पेनाल्टी आप पे लगाया भी जा सकता है, कोई आपके खिलाफ क्लेम कर सकता है, ये अनसर्टेन है। तो ये, लेकिन ये बच्चों इसमें क्लियर है कि आपको फ्यूचर में रिपेयर पे खर्च करने पड़ सकते हैं, डिप्रिसिएशन लगेगा ही, प्रोविजन फॉर बैड, एक होता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का भी प्रोविजन कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सब आपका नॉन लायबिलिटी हो गया प्रोविजन, और कंटिंजेंट लायबिलिटी अननोन लायबिलिटी होगा। और प्रोविजन को हम कैसे दिखाते हैं, उसका अमाउंट एस्टिमेशन के आधार पर, और इसमें एस्टिमेशन नहीं चलता है, ये अनसर्टेन फ्यूचर अकरेंस पे डिपेंड है। जैसे कोई मेरे पे क्लेम किया तो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है, कोर्ट का जजमेंट क्या होगा, हो सकता है कि हमको क्लेम देना पड़ सकता है, हो सकता है कि हमें क्लेम देना नहीं पड़ सकता है, तो अनसर्टेन फ्यूचर अकरेंस पे है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि मशीन है तो मशीन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन घटा दिए, या आप ले लो डेटर,
डेटर में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम दिखा दिए, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स घटा कर दिखा दिए। तो प्रोविजन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसको बस एक फुट नोट्स में दिखाया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी किस में, फुट नोट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स में दिखाया जाता है। तो यही था बच्चों प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस। प्रोविजन मतलब नॉन लायबिलिटी या प्रेजेंट लायबिलिटी, मतलब पता है कि लायबिलिटी है आपका, लेकिन अमाउंट नहीं पता है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर। कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि ये लायबिलिटी पता नहीं है कि कितना हो सकता है लायबिलिटी या नहीं हो सकता, मतलब अचानक से आप निश्चिंत हो, आप आराम से जी रहे हो, अचानक से पता चला कि कोई आपके खिलाफ 20 लाख का क्लेम कर दिया, तो फिर ये तो आपका अननोन लायबिलिटी था ना। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या, अननोन लायबिलिटी है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। और प्रोविजन में जो अमाउंट हम निकालते हैं, पता है कि हमको लायबिलिटी, हमारा लायबिलिटी होगा, लेकिन अमाउंट अभी पता नहीं है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर। और इसमें तो बच्चों ये आप अपने अनुसार थोड़ी ना अनुमान लगा सकते हो कि कितने का पेनाल्टी लगेगा, ये सीधे किस पे जाता है, कोर्ट के जजमेंट पे जाता है, यानी कि डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बस कहाँ डिस्क्लोज कर देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स में। तो इस तरह प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस हो गया। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको बनाओ। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। प्रेजेंट लायबिलिटी बच्चों दो दिख रहा है, लायबिलिटी भी आपका प्रेजेंट हो गया, प्रोविजन भी आपका क्या हो गया, प्रेजेंट लायबिलिटी। लेकिन अनसर्टेन अमाउंट, लायबिलिटी का अमाउंट क्या होता है, सर्टेन होता है। जैसे बैंक से लोन लिए तो आपको पता है कितना चुकाने हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as, यानी कि प्रेजेंट लायबिलिटी जो अनसर्टेन अमाउंट का है, तो अमाउंट कैसे हम दिखाते हैं, एस्टिमेशन के आधार पे। तो क्या हो गया बच्चों, प्रोविजन, प्रोविजन में अमाउंट कैसे दिखाते हैं, एस्टिमेशन के आधार पर। और लायबिलिटी में अमाउंट हमारा सर्टेन होता है, पता होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आवर आंसर इज ए, प्रोविजन। तो इस तरह बच्चों यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका मॉक टेस्ट, कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी का। उसके बाद यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 हो जाएगा। उसी तरह इस चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, चैप्टर 2 आपका अकाउंटिंग, चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस। चलो, थैंक यू बच्चों।